हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जिगर की खराबी की कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो जिगर की खराब की वजूहात में वो सबसे पहले आ जाता है कि आपको अगर हेपेटाइटिस का मर्ज़ हो गया है तो उसकी वजह से भी आपका जिगर खराब हो सकता है। उसमें हेपेटाइटिस की बहुत सारी अकसामात हो सकती हैं। उसमें हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है और आपका ई है। जो हेपेटाइटिस ए और ई है उसकी ज़्यादातर वजूहात में देखा गया है वो अगर आप साफ़ पानी इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। जो ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी और सी है, अगर आपके किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अगर आप औजार सही तरीके से स्टीलाइज यूज़ नहीं कर रहे या आप किसी नाई के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं, शेव वगैरह करवा रहे हैं, तो उसमें अगर आपके इंस्ट्रूमेंट स्टीलाइज नहीं है, साफ़ नहीं है, तो उससे आपको जो हेपेटाइटिस बी या सी ट्रांसफ़र हो सकता है। या आप कोई ऐसी सिरिंजेस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्टीलाइजिंग है, तो उससे भी आपको हेपेटाइटिस बी या सी ट्रांसफ़र हो सकता है। जो दूसरी ज़्यादातर वजह देखी गई है जो जिगर की खराबी की, उसमें आ जाता है आपके फैटी लीवर। जो फैटी लीवर है वो हमारे जो कंट्री के अंदर जो होता है वो मेजर वजह है उसमें आपके जिगर की खराबी की। तीसरे नंबर के अंदर आ जाता है अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जैसे मेडिसिन में जैसे ज़्यादातर पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल जैसे यूके के अंदर सबसे ज़्यादा वजह है वो आपकी जो है जिगर की खराबी की। अगर ये कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जो डायरेक्ट जिगर के ऊपर असर कर रही है तो उसकी वजह से भी जिगर खराब हो सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है, चौथे नंबर पे आ जाता है आपके अगर कोई आप कोई केमिकल्स इस्तेमाल करें या फूड्स के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके जिगर को मतलब जिगर के ऊपर असर कर सकते हैं, उसकी वजह से भी आपका जिगर खराब हो सकता है। और पांचवी वजह होती है कि ऑटोइम्यून, आपके जो जिस्म के सेल्स हैं वो आपके जिगर के अगेंस्ट ही मतलब उसके ऊपर अटैक करना शुरू होते हैं, तो ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से भी आपका जिगर खराब हो सकता है। तो ज़्यादातर ये वजूहत हैं जिनकी वजह से आपका जिगर खराब हो सकता है। और इसमें लामात कौन कौन सी आ सकती हैं। जिगर का काम जो होता है आपके जो जिस्म में होता है एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना होता है जो आपके जिगर के अंदर ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर होती है। अगर आपका जिगर खराब होगा तो आपको हर वक्त फटीग रहेगी, मतलब थकावट रहेगी, तो ये एक अलामत है। दूसरे नंबर पे होता है कि राइट जो आपकी जो रिब्स के नीचे राइट कोस्टल रीजन है, सब कोस्टल रीजन है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा, मतलब दाएं तरफ आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस करना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में जो जिगर में मसला होता है उसमें होता है कि आपकी जो आंखें पीली रहना शुरू हो जाती है, मतलब आपको पीलिया होना शुरू हो जाता है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। और कुछ लोगों को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और कुछ मरीज़ों में ये होता है कि आपका पखाने जो पेशाब जो है वो बिल्कुल जर्द रंग का हो जाता है और पखाना जो है आपका बिल्कुल वाइट कलर का होना शुरू होता है। तो इसके जो जिगर में एक जैसे केमिकल प्रोड्यूस होता है, बाइल होता है, अगर उसके बाइल के अंदर प्रॉब्लम वगैरह होगी तो आपका खाने का रंग, उसका बाइल का नॉर्मल फंक्शन ये होता है कि आपकी जो स्टूल है उसको डार्क कलर देता है। अगर आपका जिगर खराब होगा तो आपका स्टूल का कलर भी लाइट होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी ज़्यादातर जिगर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है चीज़ें देखने में आती हैं। और कुछ लोगों में होता है कि जिगर की प्रॉब्लम की वजह से ये होता है कि आपको जैसे बुखार रहना शुरू हो जाता है, आपको थकावट रहना शुरू हो जाती है, कोई उल्टियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी जिगर में प्रॉब्लम की इलामत हो सकती है। नॉर्मल जो जिगर का काम होता है वो आपके कुछ जिस्म में सेल्स बनाता है जो आपके खून की मतलब खून की जमने की सलाहियत को बरकरार रखते हैं। अगर आपके जिगर में प्रॉब्लम है तो आपके जिस्म पे ब्लू कलर के स्पॉट्स बन सकते हैं। और अगर आपको कहीं कट लगता है तो उसमें आपकी कट के बाद अगर ज़ख्म से जो ब्लीडिंग रुक जाती है वो नहीं रुकती, वो भी जिगर की इलामत मतलब उसमें हो सकता है। अब इसमें जो मेन कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं जिगर के मसले के अंदर वो आ जाती हैं कि जिगर का जो काम होता है नॉर्मल प्रोटीन्स को पैदा करना होता है। अगर आपके जिस्म जिगर से नहीं नॉर्मल प्रोटीन नहीं पैदा हो रही तो उसमें होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो उनकी जो रगें हैं उनसे पानी निकल के बाहर आ जाता है। अगर ये आपके बाजू या पाँव के अंदर आ जाए तो इसमें एडिमा हो जाता है, हाथ पाँव सूज जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर ये आपके पेट के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो इसमें जैसे एल्ब्यूमिन नॉर्मल प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से आपको पेट के अंदर पानी पड़ना शुरू हो जाता है जिसको हम असाइटिस कहते हैं। तो ये मेजर कॉम्प्लिकेशन अगर आपको मरीज़ के अंदर आ रही है तो आप समझ जाएं कि मरीज़ को बिल्कुल कहीं काफ़ी अर्सा हो गया बीमारी के चलते हुए और मरीज़ का जो जिगर है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। अब एक इलामत जो आती है मरीज़ जो होता है बिल्कुल बेहोशी की हालत में रहेगा, क्योंकि जिगर का नॉर्मल काम होता है जिस्म के जो फाजिल मादे या तो टॉक्सिन वगैरह उसको रिमूव करना। अगर वो फाजिल मादे या टॉक्सिन नहीं रिमूव कर पाएगा तो आपके जिस्म के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे, उससे वो आपके ब्रेन की तरफ क्रॉस करना शुरू हो जाता है जिसके ब्रेन
मरीज बैकी बैकी बातें करना शुरू कर देता है, बेहोशी वाली कैफियत तारी हो सकती है और मरीज जो है बिल्कुल बेहोशी वाली हालत की तरफ चला जाता है, कोमे में चला जाता है। इसको इंसेफ्लोपैथी कहते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की अलामत आएँ तो आपके मरीज़ के अंदर, तो आप अपने जिगर के टेस्ट ज़रूर करवाएं और अपने जो मालिज है या डॉक्टर है उसको लाजमी दिखाएं। अगर इस वीडियो से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।